हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पायल कोचिंग क्लासेस। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो हम आज देखने वाले मराठी क्लास 12th का आज बोर्ड एग्ज़ाम था, तो उसी पर मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस दोस्तों के पास आपके स्टडी ग्रुप पर ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को पता चले कि उनको कितने मार्क्स आए हैं क्वेश्चन में इस मराठी के पेपर में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ दिया गया आपको, इन्फॉर्मेशन, डेट और कितने तीन घंटे का ये पेपर था और 80 मार्क्स का था। इसको 11 पेजेस है और यहाँ पे कुछ सूचनाएं दी गई हैं, इसी भी आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे स्पेशली सेकंड वाले में लिखा है आपको सब कुछ अच्छे से लिखना है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं करना है। सेकंड उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि पेपर एकदम अच्छे से लिखा हुआ हो। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है विभाग 1 गद्य। तो इसमें का क्वेश्चन नंबर 1 है, खालील उताराच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। तो उसमें का फर्स्ट है चौकटी पूर्ण करा। तो वो आपको लिख लेना है। तो उसके फर्स्ट य जो है उसका है प्रगति और र जो है उसका है अधोगति। तो ये आपको इस तरीके से लिखना था। अगर आपने इसे पैराग्राफ में भी लिखा हो तो भी चलेगा। तो समझो अभी अपने दो लाइन्स के लिखे हैं तो फिर भी चलेगा, उसको आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन उसमें प्रगति और अधोगति शब्द होना चाहिए। उसके बाद एक कारणे लिहा। तो आपको 2 कारण लिखना है, तो आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो पैराग्राफ में दिया गया है, तो यहाँ पर लिखा है आता माणूस घरातून दारात आला की। तो वहाँ पर लिखा है वेळ थोडा असतो। तो ये वाला और कामे बरीच असतात, ये दोनों साथ में लिखा तो भी चलेगा, अलग से भी लिखा। समझो फर्स्ट वाला लिखा है वेळ थोडा असतो, कामे बरीच असतात। सेकंड वाला लिखा है आपने कामे बरीच असतात, या फिर आपने सेकंड थोड़ा वेळ असतो ये और काम बरीच असतात ये दोनों जरा साथ में लिखा हो। तो आपने सेकंड में लिखा हो पायी चालत ती उरकड़ता नहीं येत नहीं, वो भी अगर आपने साथ में लिखा हो तो भी चलेगा। और उसके बाद है स्वमत का यहाँ पर 4 पैराग्राफ में आंसर दिया गया है, तो आपको वो लिखना था। और अपने मन से भी लिखा हो तो फिर भी चलेगा। और वाहन चालक तो बहुत ही सिंपल था, उसके भी आंसर आपको आ गए होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 में का आ। तो वहाँ पर लिखा है कि आपको दांतों पर लिखना है 2 लाइन कि लेखक को कैसे साक्षात्कार हुआ है। तो वहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन दी गई है एखाद्या कवीच्या से, तो नीचे के घाव घालीत असतो वहाँ तक के लिखा है, वो फर्स्ट पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ है दिवसा सभ्य और उसको वहाँ खऱ्या रूपात फिरतात, यहाँ तक लिखना था। उसके बाद है दूसऱ्या दाता बदलाची लेखकाचे मत। तो उसका फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ में आंसर दिया गया है। और अब य का आंसर दिया गया है। उसके बाद र का आंसर है दात जेव्हा दुखायला लागला तेव्हा से लेकर तो फार फरक असला पाहिजे, वहाँ तक लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 स्वमत। तो इसमें से जो फर्स्ट वाला जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल था, तो ये आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ई, फर्स्ट में का ई। तो ई में का जो फर्स्ट है वो है रिमझिम पावसात अडाई व वन की, या उसके ऊपर कुछ कृतियाँ लिखनी है। तो फर्स्ट कृति है घरटी पोखारणे वो, और सेकंड है रान बदक पाखरीत घरटी अंडी घालतात। उसके बाद है कारणे लिखना है आपको 2। तो फर्स्ट कारण दिया गया है तुम्हाला वाटते ना आपली मुलं विचारी बनावीत, वहाँ से वो वाला फर्स्ट लाइन है। और सेकंड है त्यांनी भावनातील पावित्र्य जाणावं, वो सेकंड पैराग्राफ है। उसके बाद है विभाग सेकंड कृति 2 अ। उसमें का जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट में का जो समुद्र व्यवस्था होते उसका कारण लिखना है। तो उसका कारण यहाँ पे दिया गया है 2 लाइन में, तो आपको एज इट इज़ ऐसा ही लिखना था। उसके बाद था समुद्र
शिवून जातो कारण। उसका ये जो 4 पैराग्राफ है इसमें दिया गया है, तो आपको छोटा करके लिखना है। तो 4 पैराग्राफ में आपको आपके लैंग्वेज में छोटा करके आपको उसका आंसर लिखना है। अगर आपने 2 लाइन में भी लिखा है इसमें के समुद्राच्या डोळ्यात, वहाँ से लेकर तो वळवतो डोके वहाँ तक लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन, उसका फर्स्ट जो बॉक्स है उसके अंदर लिखना था हताशपणे, सेकेंड में लिखना था अस्वस्थ, थर्ड में लिखना था खिन्न और फोर्थ में लिखना था शिवून। उसके बाद है विभक्ति, आपको विभक्ति लिखनी है जो आपको इस पोएम में ही मिल जाएगा। उसके बाद है आ वाला क्वेश्चन, जो यहाँ पर लिखा है खालील ओळींचा अर्थ लिहा। आपको यहाँ पर बहुत ही छोटी कविता दी गई है, बहुत ही सिंपल है, उसको बस अपने अर्थ में लिखना है। उसका मतलब आपको क्या समझ में आया वो आपको आपके लैंग्वेज में लिखना है। उसे 4 मार्क्स है, तो कम से कम आपको 6-7 लाइन के में तो लिखना था इसे। और उसके बाद ई वाला क्वेश्चन, उसके अंदर था भावी सौंदर्य स्पष्ट करना था, नहीं तो आपको रसग्रहण लिखना था। दोनों में से कौन सा भी एक सॉल्व करना है, तो काव्य सौंदर्य बहुत ही सिंपल था वो, नहीं तो आपको रसग्रहण सॉल्व करना था। उसके बाद विभाग 3 में का जो अ वाला क्वेश्चन, उसमें का फर्स्ट य, उसका जो फर्स्ट लाइन है पैराग्राफ का, उसी में ही आंसर दिया गया है, तो वो आपको लिख लेना है। उसके बाद जो सेकेंड वाला है कथेची व्याख्या लिहा, वो आपको पीछे के पेज पर, पेज नंबर 8 पर फर्स्ट लाइन में मिल जाएगी। तो फर्स्ट लाइन में दी गई है, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में दी गई है, दो लाइन के आंसर है, बहुत ही सिंपल है, आपको उतना ही लिखना था। उसके बाद एक कथा लेखन के 4 मुद्दे लिखने हैं आपको, तो उसके जो 4 मुद्दे हैं वो पीछे दिए गए हैं, मनोरंजन, विचार, भावना और चित्ताकर्षक, तो वो आपको लिख लेना था, बहुत ही सिंपल थे। वो 4 लिखने के बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3 में का आ वाला क्वेश्चन, तो उसमें आपको कौन सा भी 2 सॉल्व करना है। तो फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड, ये तीनों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, तो इनमें से आपको कौन से भी 2 करने थे, तो 2 करने थे, तो आप लोगों ने किया होगा। इसमें आपको टोटल 6 मार्क्स थे, एक एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स है। उसके बाद था विभाग 4 उपयोजित मराठी, वो व्याकरण, वहाँ पर उपयोजित मराठी था, उसमें के जो 4 क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं। तो उसमें मुलाकात, माहिती पत्र, अहवाल और बातमी था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वो, तो वो आपको सॉल्व करने थे। और उसके जो आंसर है बहुत ही सिंपल थे, आपको बुक्स में मिल जाएंगे आपको, अगर आपको चेक करना हो तो इसके ऊपर पिछले साल भी 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको अगले साल भी आ सकता है 2025 में भी आपको आ सकता है। तो आपको इसकी अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, जो लोग 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आपको मुलाकात, माहिती पत्र, अहवाल, बातमी, इन चारों में से कौन से भी 2 करने हैं। तो बहुत ही सिंपल पेपर था इस बार का, इसमें आपको टोटल 4 मार्क्स है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 में आ वाला, तो उसके अंदर 4 क्वेश्चन है, तो इन चारों में से कौन से भी 2 सॉल्व करने हैं आपको। उसके अंदर आपको 10 मार्क्स से 2 सॉल्व किए, तो मतलब 1 क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स है। तो माहिती पत्रक था, जो आपको आपके तरीके से लिखना था और अपने मन से लिखना था, उसके अंदर कोई भी आपको सब्जेक्ट नहीं दिया गया कि इसके ऊपर आपको माहिती पत्रक लिखना है। और अहवाल भी वैसा ही था, जो समारोह पर लिखना था आपको, जैसे कि कोई फंक्शन हो, स्कूल में हो या कहीं बाहर हो, उसके ऊपर आपको अहवाल लिखना था। और थर्ड, उसमें आपको मुलाकात लिखना था। मुलाकात कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आपको आप पूरी डिटेल्स दी गई है, चारों में आपको पूरी डिटेल्स दी गई है। 4th में भी आपको बातमी लेखन करना था, तो उसकी भी डिटेल्स दी गई है कि कैसे आपको बातमी लेखन करनी है और क्या। उसके बाद है विभाग 5 में जो है उसका फर्स्ट का य वाला जो आंसर है वो है 3rd, तो उसमें आपको उद्गार्थिक वाक्य ढूंढ कर लिखना था, तो उसका 3rd आंसर है। उसके बाद है र का आंसर नकारात्मक वाक्य तैयार करना था, तो आप पे लिखा है पुढील सगळे मार्ग चालू नव्हते, आपको इस तरीके से लिखना था। तो चालू किंवा सुरू भी लिख सकते हैं आप, और अपने तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि पुढील सगळे मार्ग बंदच का
होते, का नौथे, वैसे भी आप लिख सकते हो। अगर आप सिर्फ वहाँ पर नकारात्मक वाक्य आना चाहिए। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 2 य, तो उसका जो फर्स्ट वाला उसका जो य जो है उसका सेकंड वाला आंसर है द्वंद्व समास। उसके बाद है र का आंसर है अव्ययी भाव। उसके बाद है थर्ड का फर्स्ट वाला का आंसर कर्तरी प्रयोग, आपको प्रयोग ढूंढना था उसमें। उसके बाद सेकंड वाले का आंसर भावीय प्रयोग ढूंढना है था आपको, तो उसका आंसर है फर्स्ट। और फोर्थ में का फर्स्ट का आंसर है थर्ड अतिशयोक्ति, और फोर्थ में का सेकंड का आंसर है अनन्वय, और फिफ्थ का फर्स्ट वाले का आंसर है दगाबाजी करने। फितूर का आंसर लिखना है दगाबाजी करने, तो आपको उसी को ही सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया गया है, दूसरे वाक्य में आपको उपयोग करना है, तो आप कौन से भी वाक्य में उसे उपयोग कर सकते हो। उसके बाद रहा आ वाला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। आपको आ वाला जो क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इन 5 में से कौन से भी एक लिखना है। तो 200 से 225 तक वो आंसर होगा, तो कम से कम आपको 2 पेज 1.5 पेज तो भरनी चाहिए उसमें। तो सभी के सभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, इसमें निबंध बहुत ही सिंपल थे। इसको आपको 10 मार्क्स थे, तो आपको इसे इस तरीके से लिखना था। और थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और मैंने एक व्हाट्सअप चैनल खोला है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए।